हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन 1 से लेकर आपका इसमें 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। उसका आगे हम जीएस से सोल्व करेंगे। इसके बाद हम आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 41 से। 41 आपका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं आपका 10 दिसंबर को। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह होता है आपका 1969 में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, एक से दिया आपका पेट्रोलियम के घटक और दूसरे से दिया इसका उपयोग। तो ब्यूटेन पेंट एवं सड़क निर्माण में बिल्कुल 1 सही आपका। 2 है कि मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन के लिए, ये भी आपका सही है। 3 है कि पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, ये आपका गलत है। 4 है पेट्रोल सूक्ष्म धुलाई के लिए यानी विलायक। आपका 4 भी सही है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45 है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः तापमान कितना होता है। तो ये होता है आपका 37 डिग्री सी। और उसको फ़ारेनहाइट में याद रखिएगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप फ़ारेनहाइट में याद रखिए 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और इसी को जब आप केल्विन बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 273 में आप कितना जोड़िएगा तो 37 जोड़िएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 केल्विन। 210 केल्विन। तो याद रखिए 37 डिग्री सी, केल्विन में 210 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। इसे आप याद रखिए। आपका देखिए, यानी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो और केल्विन से आपको फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो एक फार्मूला याद रखिएगा आप कि C/100 और K-273/100 और आपका F-32/180। ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन आपसे तीनों में आपका रिलेशन बन जाएंगे। जब आपका सेल्सियस दिया हो, फ़ारेनहाइट में मांगे, ये दोनों को लगा दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। जब आपका सेल्सियस दिया हो, केल्विन में निकालना है, तो इस दोनों को यूज कर लेंगे। यानी आप तीनों इस फार्मूला से आप बदल सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यह कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में आपका महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है कि पेट पॉलीएथिलीन एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नेयलॉन है। ये आपका गलत है। यह आपका नेयलॉन नहीं है, यह एक क्या है, आपका पॉलिस्टर है। यानी सबसे लोकप्रिय क्या है, पॉलिस्टर है। तो ये आपका गलत है। कि एस्टर वे रसायन है जो फलों को उसके गंध प्रदान करते हैं। आपका बी सही है। सी है कि संश्लेषित रेशो गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। ये गलत है, आपका पिघल जाते हैं। तो आपका सी गलत है। डी है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रकारों से यानी प्रक्रमों से द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपका बी और डी दोनों सही है। चलिए हम इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी और डी दोनों सही है, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, केवल बी और डी।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और यही आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यानी जिस दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है उसी तारीख को आपका यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और आपका जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ऐसे याद रखिएगा। तो इसका होगा 22 दिसंबर। अब इसमें देखिए कहीं भी आपका 22 दिसंबर ऑप्शन नहीं है, ये आपका है 21 दिसंबर दिया है। हो सकता है इसका आंसर यही दिया हो 21 दिसंबर, लेकिन याद रखिएगा ये होता है आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसमें नहीं आपका 22 दिसंबर, कोई नहीं, मिस्टेक होगा क्वेश्चन में कहीं पर आपका ऑप्शन में। तो याद रखिए 22 दिसंबर को सबसे आपका छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह से आपका 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 तारीख को आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो ये आपका फीमर है जो आपके जांघ की हड्डी होते हैं। जांघ की हड्डी होता है आपका फीमर, वो आपका सबसे बड़ी हड्डी है। और आपका सबसे छोटी हड्डी पूछते हैं तो ये होता है आपका स्टेपी जो आपका कान की हड्डी होते हैं। याद रखिएगा स्टेपी जो कान के सबसे छोटी हड्डी होते हैं, यानी शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, वो आपका कान के होते हैं, और सबसे बड़ी होती है आपका फीमर जो आपके जांघ की हड्डी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि आपका कावेरी को हम दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है कि एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो ये आपका भूकंप, यानी जैसे देखिए ये आपका पृथ्वी के तल में कहीं भूकंप हुआ, वहाँ से जो ये कंपन पृथ्वी पर जिस बिंदु पर पहुँचता है उसी को हम कहते हैं एपी सेंटर, या इसी को कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? इसे एपी सेंटर कहते हैं या इसे कहते हैं अधिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया आपका सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति है, तो ये आपका है भूमध्य रेखा के उत्तर, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करता है? तो ये करता है आपका काला, क्योंकि काला कलर आपका सबसे अधिक अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 का है कि जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 56 है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो ये यानी इसकी खोज ने इसके टीके का खोज किसने किया था? तो ये क्या था आपका रोनाल्ड रॉस ने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मलेरिया आपका परजीवी से होने वाला बीमारी है, परजीवी से आपका होने वाली बीमारी है मलेरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। आपका है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश है। थर्ड स्थान पर आपका बिहार आ जाते हैं। बिहार जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। और बिहार की जनसंख्या कितना है? तो याद रखिएगा आपका कि 10,40,99,452। इससे आप याद रखिएगा, ये करेक्ट डाटा आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि पटना का हरमिंदर साहिब का जन्म स्थान है, तो ये आपका है गुरु गोविंद सिंह का। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैक्टीरिया चार्ज की जाती है। बिल्कुल सही है। इसमें आपका सौर सेल में आपका सिलिकॉन पाए जाते हैं, सिलिकॉन से आपको सौर सेल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि फसल जो अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है उसे कहते हैं धान। धान आपका एक खरीफ फसल है, जबकि आपका गेहूँ एक रबी फसल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि क्षतिग्रस्त
फ्लोरेंस्ड ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, तो ये आपका प्रोटीन, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक से, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 64 है कि पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल स्तनधारी है। पक्षियों की चोंच होती है, ये भी सही है। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का यूज करते हैं, तैरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, पंखों का यूज करते हैं, यानी आपका ऑप्शन 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65। क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सो वायुमंडल कहते हैं। याद रखिएगा आपका वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं 78%। इसके बाद आपका ऑक्सीजन होते हैं यानी 21%। और आपका CO2 भी याद रखिएगा कितना परसेंट होता है, आपका CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 0.03% होते हैं। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। क्वेश्चन है कि किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है, तो ये आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी यानी वस्तु या जल नहीं सकता है। ऑक्सीजन के बिना आपका कोई भी चीज़ जल नहीं सकते हैं, तो आपका जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वही आपका आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्यरात्रि का सूर्य आपका दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका है सारनाथ में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाते हैं। और आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस से मनाते हैं। और आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो ये होता है आपका सूर्य के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी आपका प्राकृतिक आपदा है, और आपका दबानल ये भी आपका प्राकृतिक है। लेकिन आपका सड़क दुर्घटना ये आपका प्राकृतिक नहीं है, ये आपका मानव निर्मित होते हैं, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तो ये करता है आपका लाल किला पर। यानी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। वही आपका 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो ये आपका झंडा कहाँ फहराते हैं, तो ये फहराते आपका राजपथ पर। राजपथ पर राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है कि आसमान में उड़ती हुई पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। अब देखिए आकाश में है और वो उड़ भी रही है, तो कुछ न किस हाइट पर ये उड़ रही होगी। इसका मतलब है इसका पास mgh यानी इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा भी होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और कुछ न कुछ स्पीड होगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी होता है 12mv²। इसका मतलब है जो पक्षी उड़ रही है उसके पास दोनों एनर्जी है, उसके पास दोनों एनर्जी है, यानी स्थितिज ऊर्जा और आपका गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा है उसके पास। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई। तो ऊष्मा का खोज किया था आपका जूल ने। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। इसीलिए ऊष्मा के SI मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं, उसी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है। तो ये होता है आपका नियॉन का। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नियॉन में आपका वेंडर वाल फोर्स होते हैं जो आपका सबसे कमज़ोर फोर्स होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 होंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है। तो सेलुलोज बहुलक है, आपका ग्लाइकोजन भी बहुलक है, प्रोटीन भी बहुलक है, लेकिन आपका ग्लूकोज बहुलक नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा C6H12O6 होते हैं। ये किसका सूत्र है आपका, तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्मीना ऊन के बारे में बताना है कौन सा सही है। ये बहुत गर्म होती है, बिल्कुल सही है। ये भेड़ की बालों से नहीं, ये भेड़ की बालों से नहीं बनाते हैं, जबकि पश्मीना बकरी के यानी बालों से बनाते हैं। तो पश्मीना बकरी होगा, ये आपका गलत है। थर्ड है कि ये हाथों से बुनी जाती है, बिल्कुल सही है सी। और इन भेड़ों के बाल, फिर कह रहा है भेड़ों के बाल नहीं होते हैं, बकरियों के बाल का यूज करते हैं। इन्हें आपका केवल ऑप्शन ए और सी सही है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका केवल ए और सी है। तो आपका ऑप्शन 3 में केवल ए और सी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो आपका ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोकिनिन भी आपका है, और फ्लोरिन भी है। आपका ऑक्सीटोसिन नहीं है, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 में है कि वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय है, ये आपका फूल के मादा प्रजनन भाग है। सेकेंड आपका है कि प्राकोष रेशा पराग, ये आपका फूल के जो है ये आपका यानी मादा ने पुरुष क्या है, पुरुष नर पर यानी नर प्रजनन अंग है। आपका 3 है कि बीजपत्र जड़ और पंफ्यूल। आपका डी है परागकली और पेलिकल। आपका सबसे डिफरेंट है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि होशियार मैं सुल्तान हूँ, यानी इस पर बताना आपको कौन सा सुल्तान है। मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यानी किस सुल्तान को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य करना यानी उसको आते थे, यानी अच्छा लगते थे, पसंद थे। इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा आपका अब्दुल हसन हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82 है। आपका 82 है कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। तो ये किया था आपका लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वही आपको लॉर्ड रिपन ने उसे हटाया था और आपका लॉर्ड लिट्टन ने इसे लगाया था। कौन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने लाया था और रिपन ने हटाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ये क्या था आपका रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस यानी लौटा दी थी। तो ये आपका जालियांवाला हत्याकांड के बाद आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। यानी जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो ये क्या आपका हम्फ्री डेवी ने। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो ये क्या था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है। तो ये आपका है वीवर, या इसे हम कहते हैं दर्जन चिड़िया। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका है राजस्थान में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में उच्चतम साक्षरता दर है। तो ये आपका केरल में है। सबसे अधिक आपका साक्षरता दर कहाँ है, तो केरल में है। और आपका सबसे कम है तो हमारे बिहार में है। यानी बिहार का साक्षरता दर पूरे भारत में राज्यों में सबसे कम है, और आपका सबसे अधिक किसका है, तो केरल का है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि कौन सा सही सुमेलित है। आपका देखिए जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा बिल्कुल सही है। आपका है थांगला दर्रा, तो ये आपका लद्दाख में है। इसे आप याद रखिएगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। आपका शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। इसे आप याद रखिएगा। शिपकिला दर्रा आपका कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है कि पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है। ये आपका है जेपी हवाई अड्डा, यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो कच्चे माल की कमी बिल्कुल सही है। यानी पूंजी की कमी, ये भी सही है। बिजली कमी, ये भी सही है। आपको ऑप्शन 4 हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएंगे पश्चिमी तट, यानी कालीकट, गोवा, मुंबई। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94 है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये भारत के किस राज्य से की रहने वाली है। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आपका 94 का आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो ये आपका राजशाही सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। राजशाही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं है। लोगों का संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। गलत आपका, राज्यपाल करता है आपका मुख्यमंत्री का नियुक्ति। सेकेंड आपका है कि वह अपने शक्ति का वास्तविक उपयोग करता है। नहीं, वास्तविक उपयोग भी नहीं करता। वह अपना शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं। आपका ऑप्शन 3 क्या है कि वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। ये भी आपका गलत है। वो आपका लोकसभा के सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। आपका 3 भी गलत हो गया। 4 आपका है कि वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। बिल्कुल सही है। वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। इन आपका ऑप्शन 4 राइट है, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आपका संसद कर सकती है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है कि सिविल सेवक क्या करते हैं। सिविल सेवक क्या करते हैं, तो वे आपका मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। आपको ऑप्शन यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। अखबार, रेडियो, आपका शैक्षणिक संस्थान, आपका खेल का मैदान नहीं होगा। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है कि वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक उपयोग किया जा रहा है? तो ये आपका प्लास्टिक मनी के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो कागजी मुद्रा से अधिक अब यूज करते हैं किसको लोग? क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 102 हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए 1 पढ़ते आपका है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपका सही है। अब थर्ड आपका है कि नीति आयोग ने 2014 में योजना आयोग की जगह ली, ये आपका गलत है। 2014 में 2015 में योजना आयोग की जगह ली है, यानी आपका ऑप्शन 1 और 2 होगा। यानी आपका ऑप्शन यानी आपका 1 और 2 केवल 1 में है, यानी आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, केवल 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पर क्या हो? तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का क्या हो? अस्तित्व हो। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का जिस पर होता है उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं हम समाजवादी, और जिस पर आपका निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। और मिश्रित में आपका दोनों का मिश्रण हो जाते हैं, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व होते हैं। तो भारत आपका कैसा अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि आपका अमेरिका कैसा है? तो पूंजीवादी है। और आपका रूस का कैसा है? तो ये आपका समाजवादी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 104 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना बिल्कुल सही है। ऋण प्रदान करना ये भी सही है, यानी आपका 1, 2 सही है। लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना ये भी सही है। और आपका है बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ये आपका वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है, ये आपका आरबीआई का कार्य है। इसलिए आरबीआई क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य कौन करता है? तो आपका आरबीआई करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि कथन 1 आपका है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये आपका गलत है। पश्चिम बंगाल और केरल दोनों यहाँ के लोग आपको चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपका 1 गलत हो गया। कथन 2 है कि जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है, ये कथन आपका सही है। यानी आपका हो जाएगा 1 तो गलत है, लेकिन आपका सेकंड क्या है? सही है। किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन देखिए आपका किस ऑप्शन में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। 1 गलत है, 2 आपका सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये थे आपका निजामुद्दीन औलिया का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण में, यानी जो खेल क्या यानी कोच जो होते हैं उस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओगंजी जनजाति रहते हैं? तो ये आपका रहते हैं लिटिल अंडमान में, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, लिटिल अंडमान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? 1 आपका है कि छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है, तो ये आपका गलत है। समतल भूमि के लिए नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। सेकेंड आपका है कि ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के पत्तियों पर गिरता है, पत्तियों पर नहीं गिरता, आपका जड़ पर गिरता है। इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे में आपको गलत हो जाएंगे।
क्वेश्चन आपको लग रहा है ये सही है कि ड्रिप विधि में बूंद बूंद पानी गिरते हैं, लेकिन आपका देखिए यहाँ क्या किया, पत्तियाँ दे दिया। नहीं, यहाँ पत्तियाँ पर नहीं गिरते हैं, जड़ पर गिरते हैं, इसीलिए आपका 2 भी गलत है। ठीक है कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। आगे पढ़ते और ऑप्शन 4 क्या है कि जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ये तो आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान को पहचान कीजिए। एक द्वीप के स्थान को पहचान कीजिए। ये आपका एलिफेंटा गुफाएं हैं, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है, तो ये आपका हो जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार में है, यानी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में यानी आपका 9 आपका राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था आपका उसके बुक गीतांजलि के लिए। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। गीतांजलि के लिए से नोबेल पुरस्कार मिले थे। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। उच्चाउच्च मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए उसको मिलान करना है और ऑप्शन आपका एक यहाँ है, आपका एक ऑप्शन यहाँ है। आप उसको कैसे मैच कीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ क्या आपका है कि उच्चाउच्च मानचित्र। ए का क्या होगा, एक का हो जाएगा आपका पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाना, यानी बिल्कुल आपका ए का हो जाएंगे, आपका ए का हो जाएगा। आगे देखते हैं ए का उच्चाउच्च आपका दिखाएगा किसको, पहाड़ पठार को दिखाएगा, यानी मुझे लगता है ठीक है एक आपका 1 ही हो जाएगा। एक आपका 1 हो जाएंगे। एक आपका 1 हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, फिर आपका है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाते हैं, तो राज्यों, नगरों और विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाते हैं, यानी आपका बी का नहीं, सड़क, वर्षा मानचित्र, वन आदि, उद्योग आदि वितरण को दर्शाते हैं। तो आपको बी का मेरे अनुसार बी का 3 हो जाना चाहिए। ए का 1, बी का 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 114। क्वेश्चन है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। निर्वाह कृषि, इसे क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है, ये आपका है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक आपका वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये आपका हो जाएंगे टाइगर वुड्स। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। टाइगर वुड्स आपका गोल्फर खिलाड़ी है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। मानचित्र का घटक नहीं है तो आपका दूरी तो होगा ही, दिशा होंगे, प्रतीक होंगे, लेकिन तोरण नहीं होंगे। आपका ऑप्शन 3 नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो डेविस कप आपका ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। देवधर ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपका है नालंदा विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में राष्ट्रीय कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है, तो नारंगी, हरा, सफ़ेद का यूज करते हैं। इन्हें आपका ऑप्शन नंबर
4 हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करते हैं। आपका 1 में आपका क्या है कि कह रहा है 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। स्थान ए से आपका स्थान बी के क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात इतना दिया है, तो कह रहा है बी पर पहुंचने के द्वारा उनके लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी आपका सभी केस में दूरी क्या होगा, समान होगा। तो क्या होता है आपका दूरी बराबर क्या होता है, आपका दूरी बराबर होता है आपका चाल गुने समय। चाल गुने समय होते हैं। जब आपका दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपका समय हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा आपका स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यानी जिसका स्पीड ज़्यादा होंगे वो इतना जल्दी पहुंचेंगे, जिसका स्पीड कम होगा वो इतना लेट से पहुंचेंगे। यानी आपका टाइम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, स्पीड के। तो क्या करेंगे हम टाइम निकालने के लिए, तो आपका देखिए चाल का अनुपात ये दिया है, तो हमको टाइम का अनुपात क्या होगा, तो टाइम का अनुपात सिंपल उसको उल्टा दीजिए। यानी 1 है तो 1/4 हो जाएंगे, 3 है तो 1/3 हो जाएंगे, और 5 है तो 1/5 हो जाएंगे। अब क्या कि देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं है। अब क्या करना है, उसको बदलना है, तो उसको क्या कि सभी को एलसीएम कर लीजिए। 4, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपका 60 होगा। 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा क्या 15 चौका 60, फिर आपका है 20 या 60, और आपका यहाँ 5 है, यानी 12 पंचे 60। आपका अनुपात आ जाएगा 15:20:12। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार मैदान के 3 भुजाएं पर तार का बड़ा लगाना है, तार का वार लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है 20 फीट लंबी एक भुजा वार रहित होगी, यानी वहाँ पर तार नहीं लगाना है। तो यदि मैदान का क्षेत्रफल इतना हो तो कितने फीट लंबे तार की जरूरत होगी। सिंपल आपका है, देखिए ये आपका आयताकार है, ठीक। इसमें 3 साइड से आपको तार लगाना है, एक साइड नहीं लगाना है, ठीक। तो हम 3 साइड का क्या निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। अब देखिए हमें एक चीज़ दिया है कि इतना फीट चौड़ा इस भुजा में नहीं लगाना, यानी ये चाहे आपका लंबाई होगा चाहे चौड़ाई होगा। 20 जो है आपका चाहे लंबाई होगा चाहे चौड़ाई होगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। तो ये आपका कितना दिया है, 680 दिया है। इसका आप चौड़ाई ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो 20 चौड़ाई आपका मान लीजिए है, तो ये जगह ये कट जाएंगे, आपका आ जाएंगे 200, यानी 34। यहाँ से आपका लंबाई कितना आ गया, तो 34 मीटर आ गए, सॉरी फीट आ गए। 34 लंबाई है आपका, चौड़ाई कितना आपका है, तो 20 है। क्या कह रहा था हमको कि तार के कितने ज़रूरत होंगे, तो 3 साइड आप तार लगाइएगा, तो 3 साइड लगाइएगा, तो देखिए आपका 20 फीट वाले की ओर तार आपका एक साइड नहीं रहेंगे, तो यानी ये पक्का है कि इस साइड क्या होगा आपका, तो 20 फीट होंगे। तो ये आपका कितना है, अभी निकाले हैं तो 34 निकाले हैं, ये आपका 34 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 34 हो गया। यानी इसमें 34 ऐड कर दीजिए, आपका आ गया कितना, तो 4 दूनी 8, 3 3 6 6 2 8, यानी 88 मीटर की आवश्यकता होगी। आप ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। कर है एक काम को 10 दिन में करता है, यानी कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी को 15 दिन में कर सकता है। तो 5 दिन एक साथ करते हैं तो कितने कार्य कर लिया है, ठीक। अब देखिए ए जो आपका कितना 10 दिन में करता है, बी जो आपका है 15 दिन में करता है। दोनों को एलसीएम लीजिए, 30 आएगा, 10 या 30, 15 दूना 30, ये आपका क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। तो कह रहा 5 दिन, देखिए टोटल कार्य आपका 30 है, जबकि एक दिन में ये 3 पार्ट करते हैं, ये 2 पार्ट करते हैं, यानी 3 2 5 पार्ट करते हैं, और 5 दिन करता है। तो 5 गुने 5, 25 पार्ट ये कार्य कर लिया 5 दिनों में। टोटल कार्य कितना था आपका, 30 था। तो हम क्या करेंगे, 25/30 कर देंगे, 5 6 25, 5 6 30, यानी 5/6, यानी 5/6 कार्य ये कर लिया है दोनों मिलकर 5 दिनों में। 5/6 यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या आपका है, कह रहा है इतना मीटर ऊंचा एक यानी झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो उसी भवन की ऊंचाई क्या होगी, सॉरी उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 36 मीटर हो। सिंपल आपका देखिए, ये 17.5 मीटर है, इसका परछाया कितना बनता है, 35 मीटर बनता है, यानी 2 गुना बन रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं आप कि 17.5 है तो उसका परछाया बनता है
35, इसका मतलब होगा कि परछाया है आपका 36, तो इसका मतलब है ये भवन की ऊंचाई कितना होगा 18 होगा, क्यों तब तो उसका दोगुना बनेगा, यानी 18 दूना 36, यहाँ 17.5 दूना 35, यहाँ 18 दूना 36, यानी आपका कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक निश्चित धनराशि ए और बी के बीच इतना अनुपात में बांटा गया है, तो ए के हिस्सा इतना है, तो कुल धनराशि कितना है। देखिए आपका सिंपल है, देखिए कितना बांटा गया है, तो 4 अनुपात आपका 3 में बांटा गया है। एक सेकेंड, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका 4 अनुपात 3 में बांटा गया है। कारण ए का हिस्सा कितना है आपका, तो 2400 है, 2400 है, यानी 4 पार्ट कितना है, ए का 4 पार्ट है, यानी 4 पार्ट है आपका 2400, ठीक। तो एक पार्ट कितना हो गया 600, आपका एक पार्ट का मूल्य कितना हो गया 600, ठीक। तो कह रहा था कि ना कुल धनराशि यानी 4 3 7 है, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा, तो 600 गुने 7 हो जाएंगे, यानी 7 6 के 4200 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए मान लेते हैं दोनों का क्रय मूल्य आपका 100 था, ठीक है 100 था, अब कह रहा है 6% क्या मिल रहा है, इसको लाभ मिल रहा है, तो 106 हो जाएगा। इसको मिल रहा है कितना, सॉरी इसको मिल रहा है 4% ना, पहला को 4% मिल रहा है, तो हो जाएगा 104, दूसरा को 6%, 106 डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा ये 52, यह जगह होगा आपका 53, यानी 52:53 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 52:53 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों का आपको ऐड कर देना है, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब देखिए ऐसे आप गुना कीजिएगा, दोनों को समय लगेगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर 987 है, यहाँ पे आपका कितना 987 है, तो ऐसे कीजिएगा आप क्या कि पहले आप इसमें से और इसमें से 987 क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा आपका 273 बचेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 727 बचेंगे, 727 बचेंगे। ये आप क्या कितना 987, इसको जोड़िए आप 1000 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 987 पर 30, 987 पर 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। ऐसे यदि आप गुना करते हैं तो आपको बहुत समय लगता, तो हम क्या किए कॉमन कर लिए, तो आपको कॉमन कर लिए तो आसानी से बन गया। तो आप एग्जाम में आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सिंपल से सिंपल यानी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसे नहीं कि दिया है तो सीधे गुना करने लीजिए बैल की तरह, नहीं, उसको पहले सोचिए कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है इसका मतलब कुछ लॉजिक होगा, ऐसे सिंपल गुना करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है 2 सआभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हैं कि 117 ही होगा। अब देखिए 2 अभाज्य संख्या, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या ए है, दूसरा आपका बी है, उसका एलसीएम कीजिए तो हमेशा ए इंटू बी ही आएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, 3 आपका अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 3 5 का आप एलसीएम कितना आएगा, तो 15 ही आएगा ना। अब देख लीजिए 7 है आपका 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम कितना आएगा 35 ही आएगा। यानी दो अभाज्य संख्या को हम क्या करना, हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना ही करना पड़ता है। यानी 2 अभाज्य संख्या का आपका गुणनफल यदि 117 है तो उसका लघुत्तम समावर्तक भी 117 ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त हो, तो 3 ही प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो, तो 3 शेषफल प्राप्त हो। अब देखिए उसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें सिंपल लगेगा, ये तीनों से विभाज्य होने के लिए तीनों का क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 2 5 और 7 का एलसीएम निकालिए, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 70 आ जाएंगे। अब देखिए जो भी चार अंकों की संख्या होगी, अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आपका, तो 9 9 9 9 9 है। इसमें आप क्या कीजिए पहले 70 से भाग दीजिए,
क्या करना है आपको, 70 से भाग देना है। 70 से आप भाग दीजिएगा, आपका जो शेषफल आएगा आप दीजिएगा, इसका शेषफल आएगा आपका 59 आएगा। क्या आएगा आपका, 59 आएगा। उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसमें से क्या करेंगे हम 59 को माइनस कर देंगे। कितना आएगा आपका 9940। कितना है आपका 9940 आया। इसमें क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि आपका शेषफल 3 था। आपका आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्या, इतना गुने इतना प्लस इतना प्लस इतना, इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको आप बनाइएगा, मान लीजिए 6 5 30 कोई कर दिया, 7 6 42 को लिख दिया, 7 8 56 लिख दिया, तब जोड़ने चला गया तो आपको बहुत समय लगने वाला है। हो सके वो बनेगा भी नहीं क्योंकि आपको 9 तक करना है। तो इसको आप क्या कीजिए, सबको एलसीएम लीजिएगा फिर कैलकुलेट कीजिए, बहुत लंबा मेथड है, तो ऐसे हमें नहीं करना है। देखिए स्मार्ट तरीका देखिए, हम इसको देखिए पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 - 5 तो 1 आ गया, बट्टे 5 × 6। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो आपको आएगा 6 बट्टे यानी 6 बट्टे 5 × 6 माइनस 5 बट्टे 5 × 6। अब देखिए 6 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, तो बचेगा 1/5 माइनस 1/6। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5 माइनस 1/6। आप इसको एलसीएम कीजिए, आपको इतना ही आएगा। इसका मतलब है हम कि इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं कि 1/6 माइनस 1/7। यहाँ देखिए 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, उसी तरह 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 7 होगा। यहाँ क्या होगा आपका, तो 1/7 माइनस 1/8 होगा। यहाँ क्या होगा आपका, तो 1/8 माइनस 1/9 होगा। लास्ट में क्या होगा, 1/9 माइनस 1/10 होगा। अब देखिए ये 1/6 कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है। ये आपका 1/7 से कट गया, 1/8 1/8 से कट जाएगा, 1/9 1/9 से कट जाएगा। आपका लास्ट में क्या बचेगा, तो आपका लास्ट में बचेगा आपका कितना, 1/5 बचेगा, और लास्ट वाला बचेगा आपका 1/10 ही बचेगा। अब दोनों को एलसीएम कर दीजिए, क्या आएगा 10 5 10, 1/10 आया, यानी 0.1 आ जाएगा आपका आंसर। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या आपका कि एक गेंद पहली छलांग में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है, तो 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी छलांग में कितना दूरी तय करेंगे। अब देखिए इतना मान h हाइट से गिरा, ठीक, तो ये ऊपर गया कितना 3h/4, फिर गिरा, फिर इसका 3h/4 जाएंगे, तो सेकेंड राउंड में कितना ऊपर हाइट जाएंगे। तो आप देखिए 32 है, 32 का क्या कीजिए 3/4 एक बार गया, फिर दूसरी बार 3/4 हाइट ऊपर जाएंगे। अब काट दिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 3 9, 9 दूनी 18। आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में आकृति में 2x + 15 का मान क्या होगा। अब देखिए आपको पता होगा कि ये दोनों आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होते हैं, यानी आपका x का मान क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 90 नहीं, कितना आपका 60 है, तो 60 + 45 आ जाएंगे, यानी आप ऐड कीजिए तो 105 आ जाएंगे। x मान आएगा हमको 105 डिग्री। अब यहाँ रख दीजिए, तो 105 को 2 से गुना करना है, प्लस आपको 15 करना है, तो यह आ जाएगा आपका कितना 210 + 15, यानी आपका आ जाएगा 225 डिग्री आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन है कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी, माता पिता और 3 बच्चे हैं, यानी 2 2 4 और 4 3 7 व्यक्ति टोटल है आपका। यदि दादा दादी की औसत उम्र आपका 65 वर्ष है, तो दादा दादी मिला कितना हुआ 2 हुआ, तो इसका औसत 65 है, तो दोनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 65 को 2 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 130 वर्ष, ठीक। और कह रहा है माता पिता का औसत कितना है 35 है, तो माता पिता में कितना है 2 है, तो इसका योग कितना होगा एज का, तो 35 दूनी आपका 70 हो जाएंगे, ठीक। और कह रहा है बच्चे का औसत कितना है, तो आपका कितना 8 है। बच्चा कितना था आपका, बच्चा कितना था देख लीजिए एक सेकेंड, बच्चा आपके कितने थे, बच्चा था आपका 3, तो 3 का आपका औसत कितना है आपका, तो 8 है, तो योग कितना हुआ एज का, तो 8 3 24, कितना है
224 है। तो कह रहा परिवार का औसत उम्र क्या होंगे, सभी को उम्र को जोड़ दीजिए तो आपका 130 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 24 बटे कितना है टोटल 7 है। अब इसको ऐड कीजिए, 7 2 9 और 9 3 आपका 12 हो जाएंगे, 9 3 12। तो आपका हो जाना चाहिए आपका 224 बटे 7, तो 7 3 21, 7 दूनी 14 यानी 32 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी भिन्न के क्या है, किसी भिन्न के आपका अंश के 15% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अंश को क्या करिए, अंश मान लेते x है, उसको 15% बढ़ा दिए, ठीक, 115 हो गया, बटे हर में 8% कम कर दिया जाए, तो हर मान लीजिए y है, 8% कम करेंगे तो आपका 92 आ जाएगा। वह किसके बराबर है, तो 45/48 के बराबर है। अब इसको क्या कीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहाँ से x बटे वाई का मान आ जाएंगे। 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 या 15 आ जाएंगे। यहाँ काटिए 15 45 आपका 9 आ गया, ठीक, 15 45 9 आ गया। फिर आपका देखिए 23 को काटिए 92 से, तो 23 चौके आपका 92 हो जाएगा। 4 आ गया, 4 को काट दी इधर, तो 4 का 12 चौक 48 हो जाएंगे। फिर आपका 3 या 9 हो जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे। यानी आपका यहाँ से x बटे वाई का मान 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4 आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या इतना के अंक 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो तो आपका स्टार की जगह स्थान क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या, आपको कितना भी डिजिट का संख्या हो, वो यदि आपका 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है इसका संख्याओं के अंकों के योग क्या होना चाहिए, आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य का एक ही रूल है कि यदि आपका कोई भी संख्या क्या हो 9 से विभाज्य हो तो उसके सभी अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ स्टार का जगह क्या दिए कि आपका 9 से विभाज्य हो जाए। अब सबको ऐड कीजिए, 4 3 7, 7 2 9 और 9 4 कितना होता है आपका, तो 9 4 13। अब बताइए 13 में कितना ऐड करें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। यानी 9 से विभाज्य आपका 18 है, 13 के बाद 18 है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे 18 यानी लाने के लिए हमको 13 में 5 को ऐड करना पड़ेगा, तब वो जाकर विभाज्य होगा। इसका मतलब है हमें 5 ऐड करने पड़ेंगे, यानी स्टार की जगह क्या होगा आपका 5 होगा। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन आपका क्या है कि दो संख्याओं का योग इतना है और एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है। इसका मतलब ये है दो संख्या का योग है, यानी x + y आपका कितना है, तो 28 5 7 8 6, ठीक है। फिर आपका दोनों का अंतर भी दिया है, दूसरी भाषा में दिया लेकिन अंतर ही है। ये आपका है 8 1 8 5 9 6। अब क्या किए दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से आपका 2x बराबर आ जाएगा। इसको आप ऐड कीजिए, यहाँ से आपका x के वैल्यू आ जाएंगे। x के वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा, कर सबसे बड़ी संख्या, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, इसके बाद एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 1 रुपया होगा। और कह रहा है एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है। तो कह रहा है आपका कि 4 पेंसिल यानी 4 पेंसिल का 4 रुपया हो गया और 2 बॉल पेन का यानी 4 रुपया हो गया। टोटल कितना रुपया 8 रुपया हो गया। ये आपका बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका स्पीड क्या होगा। देखिए चाल वाला क्या होता है आपका, तो दूरी बटे समय होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, दूरी दिया आपका 50 किलोमीटर, समय आपका 5 घंटा, तो कितना 10 पंचे 50 यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ये भी आपका बच्चा वाला ही प्रश्न था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, 600 विद्यार्थी में से 240 क्या आपका बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल है, देखिए 240 टोटल क्या है बालिकाएं हैं और टोटल विद्यार्थी कितना आपका 600 है। इसका परसेंटेज करा कितना है, तो सिंपल आपका नहीं है, 2 जीरो कट जाएंगे, यानी आपका 6 चौक 24 होगा, यानी 40% इसमें क्या है बालिकाएं हैं। 40% हो जाएगा आपका आंसर, 19 का 40%, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबाई वाली किसी आयत की क्षेत्रफल कितना आपका 30 है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगा। सिंपल देखिए क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। ये कितना दिया आपका
30 दिया है, हमें पता है कि इसका लंबाई कितना है 6 है, तो क्या यहाँ से चौड़ाई नहीं आएगा 6 पंचे 30, यानी आपका चौड़ाई आ गया कितना 5 आ गया, बी बराबर 5 आएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल था आपका। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपका सिंपल ही है, इसको क्या करना है ऐड करना है, योग करना है। तो हमको पता है कि सेम चर को सेम चर के साथ ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है 2AQ है, यहाँ आपका AQ है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 3AQ आ जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ क्या है -BQ है या -2BQ है, तो आपका हो जाएगा -3BQ हो जाएंगे। और आपका यहाँ पर क्या है आपका, फिर आपका क्या है प्लस B² है, तो प्लस हम B² ऐड कर देंगे, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई आपका 20 मीटर है और चौड़ाई आपका 10 मीटर है, तो परिमिति क्या होगा। तो आपको पता होगा आयत का परिमिति क्या होता है, तो यह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएंगे, यानी 30 दूनी 60 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि इतना में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान पहले में क्या है 3 है, ठीक, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब फिर देखिए दूसरा में, तो 1 2 3 4, यानी 3 पर आपको 3 जीरो होगा। तो दूसरा आपका ये है, इसमें से माइनस कीजिए तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 9 9 7 आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संख्या इतना में 4 और 7 का स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। देख लीजिए आपका, पहले देखिए इसको क्या कीजिए पॉइंट उड़ाइए, ठीक, पहले हम क्या लाएंगे इसको बदलेंगे, आपका ये आ जाएगा। अब देखिए कि 4 का स्थानीय मान 1 2 3 4, यानी 4 पर आपका 4 जीरो हो जाएगा, ठीक, 4 जीरो हो जाएगा, लेकिन बट्टा में 100 रहेगा ही, ठीक। और आपका है कि कर 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहीं पर है, तो 7 रहेगा, ठीक। अब देखिए 7 रहेगा, ठीक। अब कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, 7 है तो इस पर भी तो आपका क्या 2 जीरो होगा ना, 100 तो रहेगा ही बटा में। अब देख लीजिए 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 7 चौक 28 हो जाएंगे इसका गुणनफल, यानी आपका ऑप्शन 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि 9 बजे प्रातः घड़ी की सुइयों को दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो देख लीजिए आप 9 बजे का रहा है, तो आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका यहाँ 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर का 9 हो जाएगा। तो 9 बजे घंटा का सुई 9 पड़ेगा और आपका मिनट का सुई 12 पड़ेंगे, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है कि सहवाग क्रिकेट से संबंधित है, तो गीता फॉगोट किससे है, तो ये आपका कुश्ती से संबंधित है, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 27 है कि डॉक्टर दवा, तो खिलाड़ी क्या होगा, तो खिलाड़ी आपका हो जाएंगे खेल, यानी डॉक्टर दवा से संबंधित है, उसी तरह खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो खेल से संबंधित है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए इसको कैसे ऐसे बना है, तो यहाँ का आगे कह रहा क्या होगा। अब देखिए ये आपका यहाँ पर मिरर लगा दीजिए, तो ये आपका इसका क्या है मिरर इमेज है, सही से देखिए मिरर इमेज है। उसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम मिरर लगा देंगे, तो मेरा मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। अब देख लीजिए ये कैसा है आपका, किस ऑप्शन में है आपका ये, तो ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में है, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। अब देखिए इसमें क्या किया आपका 3 6 3 है, आपका क्या है यहाँ पर 18 है, इसका मतलब यहाँ क्या किया है गुना कर दिया है, यानी प्लस की जगह गुना कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ 12 में से 2 है तो 6 है, इसका मतलब यहाँ माइनस की जगह क्या कर दिया वो भाग कर दिया है, माइनस जगह भाग कर दिया, तब आपका 6 आया है। यहाँ देखिए 8 में 2 से भाग दिया, लेकिन क्या है 10 है, इसका मतलब है भाग नहीं किया है, क्या किया जोड़ कर दिया है। अब देखिए सबका चिन्ह हमको पता चल गया कहाँ पर क्या किया है। उसी तरह से देखिए 8 यहाँ माइनस है, तो माइनस को क्या किया है, तो भाई साहब भाग किया है, तो भाग हम ले लेंगे 2, ठीक 2। फिर आपका भाग है, भाग को क्या किया है, तो भाग को आपको प्लस किया है, तो प्लस 3 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसको क्या कीजिए कर दिए 2 चौके 8 4 प्लस 3, यानी 7 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है। अगला पद क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं 6 का अंतर है, फिर आपका यानी आपका 5 का अंतर है, फिर आपका कितना 4 का अंतर है, फिर आपका 3 का है, तो आगे कितना होना 2 का अंतर होना चाहिए, तो 39 2 कितना होता है आपका 41 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है।
क्वेश्चन क्या है आपका कि इतना को पहला रविवार है तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए, ये आपका रविवार है 1 को, तो 2 को हो जाएगा आपका रविवार, तो सोमवार, 3 को हो जाएगा आपका मंगलवार। तो पहला मंगलवार होगा आपका 3 को, दूसरा होगा इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तीसरा होगा उसमें भी 7 ऐड कर दीजिए, चौथा इसमें भी 7 ऐड कर दीजिए। 7 3 21, 21 3 24, यानी जो चौथा मंगलवार होगा वो आपका 24 तारीख को होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन आपका है कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व ये आपका पूरब है, ये आपका ये नीचे दक्षिण है, यानी इधर जा रहे हैं, ठीक, इधर की ओर जा रहे हैं। वो अचानक 90 डिग्री दाहिना मुड़ जाते हैं। 90 डिग्री दाहिना मुड़ जाते हैं, यानी यहाँ से वो 90 डिग्री इधर मुड़ गया, दाहिना तो यही हुआ, 90 डिग्री ये इधर मुड़ गया। तो कह रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये आपका ये कौन सा दिशा है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा दिशा है। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, यानी पश्चिम दक्षिण कहिए तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दिख रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। तो शरीर का ही हिस्सा आपका क्या है, मस्तिष्क और फेफड़ा है, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। उसको मान लीजिए आपका क्या शरीर, ये आपका मस्तिष्क हो जाएंगे, ये हो जाएगा फेफड़ा, यानी शरीर के अंतर्गत ही होता है क्या, मस्तिष्क और फेफड़ा, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 34 है। देखिए इसको ऐसे लिखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए एफ के बाद आपका है एच है, तो एफ के बाद आपका जी होता है, उसके बाद एच होता है, यानी 2 प्लस किया हुआ है। फिर देखिए आर के बाद क्या आपका, तो टी है, आर के बाद होता है एस, उसके बाद टी, यानी 2 प्लस किया है। फिर देखिए आई के बाद क्या आपका के है, तो आई के बाद होता है जे, उसके बाद के, यानी 2 प्लस है। तो आप देख सकते हैं कि इससे आगे कितना है, तो 2 प्लस करने पर अगला टर्म आया है। उसी तरह से यहाँ से भी आप क्या कीजिए, 2 प्लस कीजिए। तो डब्लू के बाद क्या होता है आपका, तो टी यू भी डब्लू एक्स वाई, यानी 2 के बाद आपका वाई होता है, तो यहाँ वाई हो जाएंगे। आर के बाद क्या होता है आर एस, एस के बाद टी होता है, तो टी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आई है, तो आई के बाद जे के होता है, के हो जाएगा, यानी वाई टी के। आप देख सकते हैं कि शुरू में केवल आपका ऑप्शन 3 में है, यानी आपका ऑप्शन 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका 35, उसको व्यवस्थित करना आपको क्रम के अनुसार। आप देख सकते हैं कि देखिए डी है, सब में डी है शुरू में, उसके बाद क्या है आपका ओ है, उसके बाद आर है, लेकिन आई है, तो डी के बाद सबसे पहले आई वाला होगा, यानी 5 आपका सबसे पहले होंगे। इसके बाद देखिए आपका MNOPQR, यानी ओ के बाद आर होता है, ये 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन आपका पहले इसके बाद 1 होगा क्योंकि आपका ओ है, उसके बाद आपका यानी 2 होगा, ये 3 पर, यानी आपका हो जाएंगे यानी 5 1 2, इसके बाद होगा आपका 4, 5 1 2 4, इसके बाद 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 36 में आप देख सकते हैं क्या है, इसमें आपको कह रहा है कितने आयत है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6, यानी अभी तक आपको कितना मिला, 6 मिला, ठीक, 6 मिला। अब देखिए ये आपका ये एक 3 और मिल गया, 6 3 आपका कितना मिल गया, 9 मिल गया, ठीक है, आपका 9 मिल गया। और आगे देखते हैं, देखिए ये आपका 1 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, और एक आपका बड़ा वाला हो गया, यानी टोटल कितना आपका, तो 12 है, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए आपको मिरर इमेज बताना है, इसका मिरर इमेज कौन सा होगा, मिरर इमेज बताना है। आप देख सकते हैं, यानी ये पार्ट इधर होना चाहिए, खाली वाला पार्ट, यानी हमको दिख रहा है सीधे कि आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 169 होता है, उसमें आप क्या कीजिए 2 ऐड कर दीजिए, 171 आ जाएंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121 में फिर क्या कीजिए 2 ऐड कीजिए, 123 आ जाएंगे।
फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, उसमें 2 ऐड कीजिए तो आपको 27 हो जाएंगे। लेकिन आपका 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें आप 2 ऐड कीजिए तो 51 आना चाहिए, यानी 53 है। यानी आपका ऑप्शन 4 क्या है, सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है 39 है। अब देखिए यहाँ पर 39 हमको लाना है। देखिए इसको ऐसे कीजिए, 6 और 4 को गुना कीजिए और 3 और 5 को गुना कीजिए। तो 6 4 करेंगे तो 6 और 4 को हम गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 चौक 24 आ जाएंगे। ठीक, उसमें ये 5 या 15 को ऐड कर दीजिए, आपका 39 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 15 40, 40 में 14 जोड़िएगा 54 आएगा। उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, 3 चौक 12 और 7 8 56, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 8, 5 1 6, यानी 68 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इसके द्वारा कौन सा हम नहीं बना सकते हैं, इसके द्वारा कौन सा नहीं बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन इसमें क्या है, ई है, इसमें कहीं भी आपका ई नहीं है। तो ये था आपका यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका किरण पब्लिकेशन का। तो देखिए अभी तक हम आप लोग को यानी आपका पहले हम प्लेटफॉर्म का करवाए जो अभी तक चल ही रहा है। तो प्लेटफॉर्म का आपका इसमें आपको हम करा दिए कितना, तो आपको 9 टेस्ट हम करवा चुके हैं, जिसमें आपका 120 प्रश्न वाला नया प्रैक्टिस सेट है। उससे पहले हम आपको 150 वाले प्रश्न में हम 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके थे। जो पहले आपका सिलेबस था 150 क्वेश्चन होगा, उसके अनुसार हम 13 करवा चुके थे। इसके बाद आप देखिए रंजीत सर का जो है उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा चुके हैं। तो आपका सभी पब्लिकेशन का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कि इसीलिए कि आप लोग देखिए कि यानी कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो हार्ड से हार्ड आप प्रैक्टिस सेट बनाइए और आप आसान भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में कि हार्ड ही पेपर आ जाए। ठीक है, हार्ड नहीं आसान आ जाएगा तो आसान वाला काम आएगा। तो आपको फ़ायदा करेगा कि आप हार्ड ही प्रश्न अभी बनाइएगा तो आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा कि आसान क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। इसीलिए हम सभी प्रकार का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जिससे आपको फ़ायदेमंद रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।